मोदी जी 10 साल में एक पैसा नहीं बढ़ाए हैं। तो नीतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए रसोइयों का क्या होगा, और जो खाना बनाने का काम जो तो मुख्यमंत्री मिले, मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं हैं, तो या तो वो शिक्षा मंत्री मिले, प्रधान सचिव मिले, नहीं तो प्रधान सचिव किन्हीं को ऑथराइज्ड करें, सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी को, तभी डेलीगेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रसोइया करती है जिससे बच्चे को ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलता था, वो जब बनाएगा होटल वाला तो वो खाना बनाएगा, तो खाना में हमने तो देखा है जहाँ जहाँ एनजीओ 2016 से बहाल हुए एनजीओ को लाया गया रसोइया में कई जगह ताज़ा खाना नहीं मिलता है। उस खाना में छिपकली, सांप, कई तरह के कीड़े मकोड़े मिलते हैं। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि जो 1650 बहुत ही कम मजदूरी है, बहुत शर्मनाक मजदूरी है, तत्काल 10,000 रुपया करना चाहिए। 4 रसोइयों के संगठन से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें मान लीजिए एक्टू है, एटक है, सीटू है, एक और संगठन है, और आप संख्या देख सकते हैं कि गिनती गिनना मुश्किल है। पूरा जाम है, निकलना मुश्किल। अगर हम लोग पानी लेना है, बाहर जाना है तो निकलना मुश्किल है, इतना जाम है। इसका जाम का वजह है क्योंकि जो ये रसोइयाँ है सबसे ज़्यादा गरीब, मजदूर, विधवा, विकलांग ही रसोइयाँ हैं। और ये रसोइयाँ जो कि 25 पैसे 50 पैसे जब मिलता था बच्चों पर, प्रति बच्चों पर, और काफ़ी लड़ते लड़ते 1650 मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में जहां प्याज जैसा 70-80 रुपये किलो बिक रहा है, जहां गैस बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, तमाम वो खाने पीने चीज़ें वस्तु है उस पर जीएसटी लग गया जिससे महंगा हो गया है, परंतु रसोइयों का पैसा आज भी 1650 मिलता है, वो भी साल भर में 10 महीने का। जो मानदेय है 1650 वो भी समय से नहीं आता है। यदि 4 महीने का हो गया है तो 1 महीने का आता है। तो ये जो सरकारें हैं, खासकर से मोदी जी 10 साल में एक पैसा नहीं बढ़ाए हैं। कहते हैं हम महिलाओं के आंसू पोंछना चाहते हैं, महिलाओं को हम मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत सशक्त बनाना चाहते हैं, परंतु 95% एमडीएम में बहनें काम करती हैं, और वो जब स्कूल बंद रहता है उसको खोलने से लेकर खाना बनाना, खिलाना, झाड़ू वाड़ू करना, टोटल काम करती है, परंतु मिलता है 1650। उसी स्कूल में यदि शिक्षक है उनको 12 महीने का मिलता है, इनको 10 महीने का मिलता है। गजब ये हालात है। और अभी जो नई जो नीतीश जी व्यवस्था लाए हैं कि ये जो रसोइयों का काम एनजीओ के हवाले करने जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने टेंडर भी निकाल दिया, कह रहे केंद्रीकृत रसोई का व्यवस्था होगा। तो नीतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए रसोइयों का क्या होगा, और जो खाना बनाने का काम जो रसोइया करती है जिससे बच्चे को ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलता था, वो जब बनाएगा होटल वाला तो वो खाना बनाएगा, तो खाना में हमने तो देखा है जहाँ जहाँ एनजीओ 2016 से बहाल हुए एनजीओ को लाया गया रसोइया में कई जगह ताज़ा खाना नहीं मिलता है। उस खाना में छिपकली, सांप, कई तरह के कीड़े मकोड़े मिलते हैं। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि जो 1650 बहुत ही कम मजदूरी है, बहुत शर्मनाक मजदूरी है, तत्काल 10,000 रुपया करना चाहिए। और इन रसोइयों को, रसोइया में जो एनजीओ की बहाली हुई है उसको तत्काल रोकना होगा। उसके अलावा रसोइयों को 12 महीने का मानदेय देना होगा, और साथ ही साथ रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, क्योंकि रसोइया ही बदौलत ही स्कूल चलता है। इसलिए आज हम लोग आए हैं और हम लोग दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार से मांग करना चाहते हैं, परंतु मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो रसोइयों की संख्या लाखों लाख में है, और ये रसोइयों की जो मानदेय है अभी झारखंड में बढ़ा, वहाँ 3-3.5 हज़ार मिल रहा है, वहाँ रसोइयों को 12 महीने का मिल रहा है। तो जब झारखंड दे सकता है तो बिहार क्यों नहीं? इसलिए हम महागठबंधन की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आज अगर आवाज़ रसोइयों की नहीं सुनी गई तो हम लोग निश्चित तय करेंगे
कि जो छठ और दिवाली बीत जाएगी हम लोग निश्चित काल के हड़ताल करेंगे और मोदी जी का 2024 में हम लोग उठा के फेंक देंगे और इसको हटाएंगे। ये जो हड़ताल चलेगा ये कब तक चलेगा? और निश्चित काल चलेगा, 30 नवंबर से चलेगा और निश्चित काल चलेगा जब तक कि रसोई बहनों और भाइयों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर रसोइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो 1650 पे खटने के लिए मजबूर नहीं होते और उस रसोइयों में एनजीओ की बहाली नहीं करते हैं। इसलिए नीतीश जी से हम लोग कह रहे हैं कि हमने आप लोग को समर्थन दिया है, महागठबंधन बनाया है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। अब बहनों की बात, भाइयों की बात सुनना होगा। मैं सिवान से आई हूँ। सारी जो महिला है ये कौन कौन से जिला से आई है? पूरे बिहार की रसोई, पूरे बिहार से आई है। अभी ये कम है, ये चौथाई है। अगर पूरी रसोइयाँ उतर जाएगी तो पटना में चलने को जगह नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी को? अंत में मैं कहना चाहूँगी, अगर सही में महिलाओं के प्रति आपको दिल में दया है, अगर आप आशा का बढ़ाते हैं, अगर आप दूसरे तमाम लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो रसोइया के प्रति ये रूखा व्यवहार क्यों? इसको ठीक करिए और तत्काल 10,000 रुपये मानदेय करिए। अपना नाम बताइए। सोहिला गुप्ता, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ 1-2 के राज्य उपाध्यक्ष। गर्दनीबाग के धरना स्थल पे आई रसोइया बहनों के सहयोग में आई हैं, क्या कहिएगा सरकार को? देखिए, हम स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से और आशा संगठन की तरफ से रसोइया बहनें जो पूरे बिहार के कोने कोने से आई हुई हैं, उनके आंदोलन के समर्थन में आए हैं, क्योंकि इन लोगों को मात्र 1650 रुपया मिलता है। पूरे महीने काम करती हैं, स्कूल में बच्चों को खाना खिलाती हैं, ट्रेंड मतलब श्रमिक हैं, मगर सरकार 1650 देती है। महागठबंधन सरकार से इन लोग ये मांग करने आई हैं कि हम ट्रेंड हैं, आप हमें अभी तत्काल कम से कम 10,000 रुपया मासिक मानदेय के रूप में दीजिए और इसके साथ ही 12 महीना का, क्योंकि इनको 10 महीने का पैसा मिलता है, तो 12 महीना का दिया जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि महागठबंधन सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको अस्थायी करेंगे, आपका पैसा बढ़ाएंगे, मगर सरकार के बने हुए कह लीजिए कि 2 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने भी 10 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, जबकि ये केंद्र की स्कीम है। तो यही मांग करने के लिए ये लोग आई हैं और यदि नहीं मिलेगा तो ये लोग भी आशा संगठन की तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगी और सरकार का ईंट से ईंट बजाएंगी। और हम आशा बहनों से अपील करेंगे कि आप भी इनके हड़ताल का समर्थन करेंगी। कितने की संख्या महिला आई हुई है? आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके, आज ये इस समय हो रहा है, जबकि हजारों की संख्या में आई है, बिहार के तमाम कोने कोने से आई है, गिनती आप नहीं गिन सकते हैं। ये पटना का गर्दनीबाग इलाका, बिहार के विभिन्न जिलों से आई है, तमाम जिलों से आई है। गर्दनीबाग का इलाका इनके लिए छोटा पड़ गया है, इसलिए ये गिनती में नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में रसोइया बहनें आई हैं। सरकार की तरफ से कोई अभी आए मिलने के लिए? कोई अभी तक मिलने नहीं आया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो सरकार, इनके अंदर आक्रोश व्याप्त है और ये आक्रोश चुनाव में निकलेगा। ये रसोइया बहनों ये यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। शशि यादव, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव और आशा संघ की राज्य अध्यक्ष। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं पटना जिला के रसोइया संघ का सचिव हैं, फतुहा प्रखंड से आए हैं। हम आज ही आए हैं कि हमने के बंधुआ मजदूर में सरकार बांध दिया है। गरीबों के बाल बच्चा के छोड़ के 8 घंटा ड्यूटी जाता है, 50-50 किलो 70 किलो हरिया उठाता है। सब चीज़ से सबसे कम कहल नहीं जाता है कि दाय कहता है। साढ़े 1600 पैसा देता है, वो 10 महीना में 6 महीना के देता है, 4 महीना के नहीं देता है। हम न्यूनतम मजदूरी 10,000 सरकार बढ़ाएगा, साल में 4 गो सूती साड़ी देगा, और स्मार्ट कार्ड बनावेगा रसोइया के कि जर जाता है तो मास्टर कहता है कि हम कहाँ से देंगे। और रसोइया का है कि अब हम जमाने से तो खाना बनाए 60 वर्ष के उम्र में, तो रिटायर होंगे तो बेटा पुत्र तो नहीं देगा, तो हमको पेंशन चाहिए। रिटायर होला पर 5,000 पेंशन चाहिए। अबरी आए हैं और नहीं सरकार अगर देगा तो न्यूनतम हड़ताल करेंगे। और सब रोड पर पूरे बिहार में 2,40,000 रसोइया है 38 जिला में।
पूरा रोड पर झाड़ू बरनी लेके और छोलने लेके अबरी 2024 में नीतीश सरकार के मोदी सरकार के चले नहीं देंगे रोड पर।